आपके लिए। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर एली से नाराज हो जाता है और उसके पास संदेश भेजता है कि तू अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है, इसलिए मैं तुझसे नाराज हूं। और मैंने आपको बीते संदेश में कहा वो उतना ही गुनहगार माना जाता है जितना कि उसके बेटे। लेकिन उसी से बात करते हुए परमेश्वर एक और बात, बहुत ही खूबसूरत बात कहता है। सुने 30वीं आयत, दूसरा अध्याय, पहला शामूएल दूसरा अध्याय 30 आयत। इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। परमेश्वर ने कहा जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। परमेश्वर के प्रिंसिपल, परमेश्वर के नियम बहुत ही साफ और सुथरे हैं। परमेश्वर के नियम बहुत ही खरे और सीधे हैं। परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। और फिर परमेश्वर ऐसी बहुत सारी बातें आप बाइबल पढ़ेंगे तो कहेंगे तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मुझे खोजो तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। तो परमेश्वर के नियम बिल्कुल सीधे हैं। और फिर यीशु मसीह ने शिक्षा देते हुए कहा तुम जैसा चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। और परमेश्वर कहता है यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा आदर करूं तो तुम भी मेरा आदर करो। परमेश्वर कहता है, फिर से सुने 30वीं आयत का वही भाग, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। आप सोचें, जब आप किसी मनुष्य का आदर करते हैं, किसी व्यक्ति का आदर करते हैं, और फिर जब उसकी बारी आती है कि वो आपका आदर करे, तब वो कितने ही सम्मान के साथ, कितने ही भले तरीके से आपका आदर करता है। सोचें, यदि परमेश्वर आपका आदर करे तो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। समझें, जब हम कहीं मीटिंग के लिए जाते हैं या आप किसी के यहाँ गेस्ट होके जाते हैं, जब हम मीटिंग के लिए जाते हैं वहां हमारा वेलकम किया जाता है, वहां आपका वेलकम किया जाता है। जब भी आप कहीं गेस्ट होके जाते हैं वहां आपको मंच पे बुलाया जाता है। इतने लोगों के सामने आप मंच पे आते हैं, इतने लोगों के सामने आपको बुके दिए जाते हैं या फिर हार पहनाए जाते हैं। और कई बार तो हार का सिलसिला लगातार चलता है। आपको एक व्यक्ति हार पहनाता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके बहुत सारे हार आपको पहनाए जाते हैं। उसके बाद कुछ गिफ्ट आपको दिए जाते हैं। ये सब आपका आदर है जो आपको कहीं जाने से प्राप्त होता है। एक मनुष्य इतना आदर कर सकता है, तो आप सोचें यदि परमेश्वर आपका आदर करे तो फिर परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या होगा। लेकिन सवाल है, क्या आप परमेश्वर का आदर करते हैं? एली चूक गया। एली ने अपने बेटों को उस पद पे बने रहने दिया जहां के योग्य वो ना थे, और परमेश्वर ने कहा तू अपने बेटों का मुझसे अधिक आदर करता है। यदि आप परमेश्वर को प्रथम रखते हैं तो परमेश्वर आपको प्रथम रखेगा। सुने, यीशु ने बहुत खूबसूरत बात कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यीशु ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। और शामूएल परमेश्वर की सेवा करता रहा, परमेश्वर ने उसका आदर किया। पूरा देश उसको जानने लगा, देश के पूरे 12 गोत्र उसको जानने लगे। एक देश की एक छोर से दूसरी छोर तक के लोगों में उसका नाम प्रचलित हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का आदर करता था। यदि आप परमेश्वर का आदर करें तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। सुने, यूसुफ मिस्र में बेच दिया जाता है, इश्माइलियों के हाथ बेचा जाता है। इश्माइली उसको मिस्र में बेच देते हैं। मिस्र में आके वो पोतीफर के घर में गुलाम हो जाता है, और जब गुलाम रहता है तब एक दिन पोतीफर की पत्नी उसके ऊपर आंख लगाती है और उसे गलत काम करने के लिए कहती है। लेकिन यूसुफ उस काम को नहीं करता, इसलिए नहीं कि कोई उसे देख लेगा, लेकिन उसके काम ना करने के पीछे का रीजन सुने। बाइबल कहती है उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय उसकी 7वीं आयत से आगे, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में है वह मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी
नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा और कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? बाइबल कहती है यूसुफ ने इसलिए नहीं ये काम नहीं इसलिए इस काम को ना इस कारण से नहीं किया कि उसका स्वामी उसको पकड़ लेगा या ये बात खुल जाएगी, और जब ये बात खुल जाएगी तो उसको दंड मिलेगा, लेकिन उसके गलत ना करने का कारण था। कहता मैं परमेश्वर का अपराधी कैसे बन सकता हूं? अर्थात उसने परमेश्वर को अपने जीवन में सेंटर मान के इस काम के लिए मना कर दिया। उसने परमेश्वर का आदर किया। उसने कहा मेरा परमेश्वर पवित्र है और मैं कैसे इस अपवित्र काम में शामिल हो सकता हूं? उसने परमेश्वर का आदर किया। और बाइबल कहती है यहोवा ने कहा जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। और सुने जब परमेश्वर ने यूसुफ का आदर किया तो यूसुफ के लिए परमेश्वर ने क्या किया? यकीनन उस समय ना कहने के कारण यूसुफ पे झूठे आरोप आए, थोड़े दिन का दुख आया, लेकिन उसके बाद सुने उसकी महिमा कैसी आई। बाइबल कहती है उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय उसकी 42वीं आयत से आगे। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। यूसुफ उस देश में जहां वो गुलाम था, नौकर था, वहां प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। इसलिए नहीं कि वो स्मार्ट है, इसलिए नहीं कि केवल उसने स्वप्न का अर्थ बताया है, लेकिन इसके पीछे का मकसद और इसके पीछे का परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर यूसुफ का आदर कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। यूसुफ गुलाम था, लेकिन वो परमेश्वर का आदर अपने जीवन में करता रहा। परमेश्वर के आदर करने का मतलब है अपने जीवन में ऐसे फैसलों को लेना जो परमेश्वर को महिमा देते हैं। यूसुफ ने उस दिन व्यभिचार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर को महिमा देना चाहता था। समझें, उसके उस फैसले के कारण और उसके जीवन शैली के कारण परमेश्वर ने उसको शिरोमणि बना दिया। यदि आपके जीवन के फैसले परमेश्वर का आदर करने वाले हैं तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। मैं फिर कहूं, जब परमेश्वर आदर करेगा तो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा? परमेश्वर ने आदर किया यूसुफ का, उस देश में जहां वो कुछ नहीं था उसको सब कुछ बना दिया। हालेलुया। अपने परमेश्वर का आदर करें और परमेश्वर आपका आदर करेगा। आइए प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, एक बार फिर से हमें सिखाएं प्यारे प्रभु आपका आदर कैसे किया जाता है। हमें सिखाएं आपको महिमा कैसे दी जाती है। हमारी मदद करें पवित्र आत्मा, ताकि हम यूसुफ की तरह अपने परमेश्वर का आदर करें, कि परमेश्वर की तरफ से जब हमारे आदर का समय आए हम उसमें आनंदित हो सकें। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे ताकि आप उसका आदर कर सकें।